बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट सिर्फ मंत्रियों की सूची नहीं है, बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सबसे बड़ी सोशल और रीजनल इंजीनियरिंग भी मानी जा रही है। इस विस्तार में जाति और क्षेत्र के साथ राजनीतिक संदेश तीनों का ऐसा संतुलन साधने की कोशिश की गई है जिससे बिहार का कोई भी वर्ग खुद को सत्ता से बाहर महसूस न करे। मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक, शाहाबाद से चंपारण तक और सवर्ण से लेकर अति पिछड़ों और महादलितों तक हर समीकरण को बेहद बारीकी से यहां बिठाया गया है। सवाल यही कि क्या सम्राट चौधरी की ये नई विराट कैबिनेट टीम विपक्ष के लिए 2030 की राह और मुश्किल बनाने वाली है। बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार हमेशा से सिर्फ सरकार चलाने की कवायद नहीं होता, बल्कि ये आने वाले चुनावों की राजनीतिक दिशा भी तय करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस बड़े मंत्रिपरिषद विस्तार को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। एनडीए ने इस बार सिर्फ मंत्री नहीं बनाए हैं, बल्कि पूरे बिहार का एक राजनीतिक नक्शा जैसे तैयार किया हो। ऐसा नक्शा जिसमें जाति भी है, क्षेत्र भी है, 2030 विधानसभा चुनाव की रणनीति भी साफ नजर आती है। सबसे पहले बात क्षेत्रीय समीकरणों की। इस बार मिथिलांचल को खास तवज्जो दिया गया। बीजेपी ने नीतीश मिश्रा और अरुण शंकर प्रसाद जैसे चेहरों को आगे कर ब्राह्मण और वैश्य वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। वहीं श्वेता गुप्ता की एंट्री ने मिथिला और तिरहुत क्षेत्र में महिला और वैश्य प्रतिनिधित्व दोनों को मजबूती दी। सीमांचल और कोशी के क्षेत्र में भी एनडीए ने अपना पूरा फोकस दिखाया। दिलीप जायसवाल और लेसी सिंह का कद बरकरार रखा गया, जबकि बूलो मंडल को मंत्री बनाकर अति पिछड़ा और गंगोता समाज को बड़ा संदेश दिया गया। ये साफ संकेत है कि एनडीए सीमांचल और कोसी में अपनी पकड़ किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहती। शाहाबाद और मगध क्षेत्र की बात करें तो यहां भी राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश दिखती है। शाहाबाद से जमा खां और संजय टाइगर को जगह देकर अल्पसंख्यक और राजपूत वोट बैंक दोनों को साधा गया। वहीं मगध क्षेत्र से संतोष कुमार सुमन को दोबारा मौका देकर महादलित राजनीति को मजबूती देने की कोशिश हुई। चंपारण और तिरहुत में भी एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया, जिसमें नंद किशोर राम और श्वेता गुप्ता जैसे चेहरों को आगे कर एनडीए ने दलित और पिछड़े समाज में अपनी पैठ मजबूत की। लेकिन इस पूरी कैबिनेट की सबसे बड़ी खासियत है जातिगत सोशल इंजीनियरिंग। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं और एनडीए ने इस बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को कैबिनेट की रीढ़ बनाने की कोशिश की। कुर्मी समाज से श्रवण कुमार और निशांत कुमार, कुशवाहा समाज से भगवान सिंह कुशवाहा और दीपक प्रकाश, जबकि मल्लाह, धानुक, कानू, तेली और कलवार जैसी जातियों को भी मंत्री पद देकर एनडीए ने साफ संदेश दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ बड़े जाति समीकरणों तक सीमित नहीं है। सवर्ण समाज को भी इस विस्तार में पूरा सम्मान मिला। विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जैसे नेताओं के जरिए भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समाज को मजबूत प्रतिनिधित्व दिया गया। दलित और महादलित समीकरण भी एनडीए ने बेहद रणनीतिक तरीके से साधे हैं। लखेंद्र पासवान, सुनील कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा और संतोष कुमार सुमन के जरिए पासवान, रविदास, पासी और मुसहर समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ये कदम चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के वोट बैंक को एकजुट रखने की बड़ी कोशिश है। अल्पसंख्यक राजनीति के लिहाज से भी जेडीयू ने अपना कार्ड खेला। जामा खां को दोबारा जगह देकर सीमांचल और मुस्लिम वोटरों को संदेश देने की कोशिश की गई कि एनडीए में उनकी भागीदारी बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर ये कैबिनेट सिर्फ मंत्री बनाने की प्रक्रिया नजर नहीं आती, बल्कि बिहार की पूरी सामाजिक संरचना को राजनीतिक रूप से साधने की कवायद है। एनडीए ने इस विस्तार के जरिए संदेश देने का प्रयास किया है कि उसकी सरकार हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र की सरकार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सम्राट चौधरी की ये सोशल इंजीनियरिंग 2030 में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि जिस तरह छोटे छोटे जातीय समूहों तक को सत्ता में भागीदारी दी गई, उसने विपक्ष के पारंपरिक समीकरणों को सीधे जैसे चुनौती दी हो। इस खबर पर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।